3 तारीख का बुकिंग है, सुबह 8 बजे से बढ़ रखे। कमी है, मैं कहते रही हूँ 27 तारीख से मेरे घर में गैस नहीं है, फरवरी से। आप समझ सकते हैं आज 13 तारीख हो गई है। अपना सिलेंडर लाइन से हटा रहे हैं। ये भाई क्यों लाइन से हटा रहे हैं सिलेंडर? भाई सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं तो जनता को इसमें परेशानी हो रही है। सुबह से लाइन पे लग रखे हैं। कितने बजे से आए थे आप यहाँ पे? सुबह 10 बजे से खड़े हो रखे हैं। जनता परेशान हो रही है और गैस की सुविधा नहीं हो पा रही है। अब हम रोज डेली यहाँ पर आ रहे हैं तो आज वो बोलते हैं 2 बजे, फिर बोलते हैं सुबह 9 बजे। इस तरह से अपने घर का काम छोड़ के हम यहाँ घरेलू गैस के लिए आए हैं, हमें पर्याप्त नहीं हो पा रही है। बुजुर्गों की हालत क्या होगी? यहाँ पर सिलेंडर भी ला रहे हैं और घंटों जो है लाइन पे भी लग रहे हैं और फिर भी उनको जो है सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। कब से आ रहे हैं आप लाइन में? सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से लाइन में लगने के बाद एक बुजुर्गों को गैस नहीं मिल पा रही है। खोड़िया सैनी नगर से कहने करते कितनी देर हो गई आपको यहाँ लाइन में लगे हुए? 1 घंटा हो गया होगा करीब। 1 घंटे। ये हम 12 बजे से बैठे हैं, मैं बोलता 12 बजे आ जाना। जी। मैं 12 बजे सिलेंडर लेके बैठी हूँ अभी तक। अब वो बोल रहे हैं कि आज नहीं आई गैस। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। आपको बता दें जिस प्रकार से पूरे देश भर में सिलेंडर को लेकर के परेशानियां हो रही हैं, ऐसी ही परेशानी कोटद्वार में भी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि कोटद्वार समेत पूरे राज्य में इस प्रकार की परेशानी है जिससे लोग परेशान है। और आप देखेंगे हमारे इस और देखेंगे तो यहाँ पे सिलेंडर के लेकर के लोग बैठे हुए हैं और अभी सिलेंडर की तो गाड़ी आई भी नहीं है और लोग लाइन में बैठे हैं। नाम है यहाँ पे हमें 15 से 20 सिलेंडर अभी देखने को मिल रहे हैं। अगर आप सुबह 9 बजे के वक्त में आती है, देखिए ऐसे सिलेंडर ले जाने को तैयार है। ये सिलेंडर की गाड़ियां भी, होम डिलीवरी भी जो है नहीं हो रही है। हमारे साथ कुछ महिला भी। ये बताइए सिलेंडर के लिए आप कब से बैठे हैं यहाँ पे? ये हम 12 बजे से बैठे हैं, मैं बोलता 12 बजे आ जाना। जी। मैं 12 बजे सिलेंडर लेके बैठी हूँ अभी तक। अब वो बोल रहे हैं कि आज नहीं आई गैस। आज मैं कल सुबह भी आई हूँ, कल शाम भी आई हूँ, आज सुबह 12 बजे से बैठी हूँ। अब वो कह रहे हैं आज गैस नहीं आएगी। अब बुक हो जा रही है आराम से? बुक तो मेरी 26 तारीख से बुक कर रखी है। 26 तारीख की बुक है और आज तारीख हो चुकी है 13 और अभी भी सिलेंडर 3 तारीख का बुकिंग है, सुबह 8 बजे से बढ़ रखे। 8 बजे से आ रहे हो? हाँ, सिलेंडर मिलने के लिए क्या? सिलेंडर अभी तो आ ही नहीं रहे, बल कहाँ से मिलेंगे? बल तो काफी परेशानी का सबक है। परेशानी, बहुत परेशानी है। हमने तो पानी की बोतल भी नहीं है हमारे पास तो पीने के लिए। जिस प्रकार से आप इतने बुजुर्ग हो गए और इतने तब भी आपको लाइन में लगना पड़ा। सुबह से बैठी हूँ, सुबह से हैं हम, 8 बजे से आ रखे हैं यहाँ। 8 बजे से आ रहे हैं? हाँ। तब से गाड़ी नहीं आई? नहीं, एक भी नहीं आई? एक भी नहीं आई। कोई गाड़ी नहीं आई? नहीं। अभी वो मना कर रहे हैं कि नहीं आएगी आज। अभी भी मना कर रहे हैं? मना कर रहे हैं कि आज नहीं आएगी, कल आएगी। अब कल भी क्या पता है कब आएगी नहीं आएगी। तो हमारे पिता पे देखेंगे कितने सारे अगर आप सिलेंडर की लाइन देखेंगे तो कितनी लाइनें लगी है, गिनेंगे तो बहुत सारी आपको यहाँ पे लाइन देखने को मिलेगी। एक अंकल भी हमारे साथ। अंकल ये बताइए जिस प्रकार से सिलेंडर की गाड़ी नहीं आ रही है, लोग परेशानी में है, क्या कहेंगे इसको? गैस तो एक्चुअली जो सिविल एजेंसी वालों का तो ये बोल हमारा प्रॉपर गैस है, कोटा पूरा है? पूरा है जी। लेकिन यहाँ मतलब 3-4 दिन से लोग इतने परेशान है जिसके लिए क्या बोले। आपने गैस बुक करा ली थी? बुक मेरी 10 तारीख की अभी तक नहीं मिली मुझे। अभी तक नहीं मिली है। और होम डिलीवरी तो ऐसा लग रहा है कि होम डिलीवरी तो बोल इनका कुछ नहीं है, फोन करे उठा ही नहीं रहे, पूरा इनका नेटवर्क बंद कर रखा अपना। तो क्या लगता है क्या कारण है कि इस प्रकार की गैस की किल्लतें देखने को मिल रही है? ये तो क्या जनता को भ्रमित करना, बेवकूफ बनाने वाली कहानी है भाई। क्या है ना, हमारे बीच यहाँ पे देखिए और लोग भी है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि परेशानी आज से बहुत साल पहले ऐसा देखने को मिलता था कि सिलेंडर मिलते नहीं थे, लोग ऐसे लाइन में बैठने को मजबूर होते थे। ये बताइए कहाँ से हैं आप? खोड़िया सैनी नगर से। कहने करते कितनी देर हो गई आपको यहाँ लाइन में लगे हुए? 1 घंटा हो गया होगा करीब। 1 घंटे से। पहले सुबह आए पूछने के लिए जी। कि 2 बजे के बाद गैस लेने आ जाना। जी। आप गैस लेने आए तो कह रहे नहीं है। काफी परेशानी, क्योंकि देखिए सिलेंडर को आप देखिए तो कितनी सारी लाइन लगी है, मतलब अच्छी खासी। ऐसे पहले देखने को मिलता था कि सिलेंडर को लेने के लिए लाइन। क्या नाम है भाई आपका? नागेंद्र। आप भी सिलेंडर लेना है यहाँ पे? जी, मेरा 11 तारीख को बुक हो रखा है, अभी तक सिलेंडर नहीं मिला मुझे। तकलीफ हो रही है अगर सिलेंडर भी खत्म हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे आप देखेंगे सिलेंडर पे ही लोग आश्रित है। कहीं से भी आपको देखने को नहीं मिलता है, ना लोग अब चूल्हा जलाते हैं ना लोग इंडक्शन चलाते हैं, लोग अभी जो है मेन आ चुके हैं गैस पर ही। तो कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है, पब्लिक बहुत परेशान है। कब से आ रहे हैं आप लाइन में? सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से लाइन में लगने के बाद एक बुजुर्गों को गैस नहीं मिल पा रही है, एक तरफ सिलेंडर की लाइन लग रही है। कितनी तकलीफ है कि आम लोगों को, क्योंकि तकलीफ तो होगी ही। आप इतनी उम्र के हो गए, उसके बाद आपको सिलेंडर में लाइन के लिए लगना पड़ रहा है। एक तरफ आप होम डिलीवरी की बात करते हैं, कैशलेस भारत की बात करते हैं, दूसरी ओर आप सिलेंडर की लाइन में लगे हुए। दिक्कत है? दिक्कत क्यों नहीं है बड़े भाई, दिक्कत के कारण तो हम यहाँ लाइन में लगे। कहाँ से आए हैं आप? सिद्धबली मंदिर से। सिद्धबली मंदिर से। यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी से यहाँ पे आए हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए। हमारे साथ राम कटवाल जी भी है। राम कटवाल जी बताइए जिस प्रकार से आप भी आए हैं, सिलेंडर को लेकर के तकलीफ हो रही है, क्या लगता है आपको? देखिए तकलीफ क्यों नहीं हो रही है, आप देख रहे होंगे लाइनों में लगे हैं बुजुर्ग, सुबह से 9 बजे से लाइन में लगे हैं लोग जो अपने सिलेंडर को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर मैं नोटिस देख रहा हूँ, अगर आप नोटिस गौर से पढ़ेंगे तो उस नोटिस में साफ लिखा है कि आज गैस नहीं है।
इसका मतलब ये है कि कोटद्वार में गैस अवेलेबल नहीं है कुछ जगहों पर। और ये भी लिखा है कि जो जिन्होंने 2-3 दिन पहले जो है अपना तारीख बुकिंग करा रखा है उन्हीं को गैस मिलेगी। तो भाई मान लीजिए अगर किसी की गैस 2 दिन पहले खत्म हो रही है, आज खत्म हो रही है, फिर उसको अचानक उसको गैस कैसे मिलेगी? रैंडमली अगर किसी की बड़ी फैमिली है तो कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? और दूसरा परिवार है, कमर्शियल का तो इन्होंने बंद ही कर दिया, एक तरह से कमर्शियल तो मिलना बंद ही हो गया है। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से समस्या है कोटद्वार की। और मुझे लगता है कि ये जो भीड़ वहां पर अगर आप देखेंगे कि लाइनों में 2 बजे से कह रहे हैं कि 2 बजे से 8 बजे से, और यहाँ पे अंकल जी आप देखेंगे 9 बजे से लाइन में। नहीं, ये कह रहे हैं कि 2 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन बुक होगी। भाई मैं अपने घर में बैठा हूँ, मुझे तो सुविधा चाहिए ना, मैं तो अपने मोबाइल खोलूंगा और ऑनलाइन बुक करवाऊंगा, वो मेरी सुविधा है। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं आज से मोबाइल भी बंद हो गया है, मोबाइल में आप जो है ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते हो, आपको अगर करना है तो आप जो है हमारी यहाँ पर आओगे, धूप में खड़े रहोगे, आप धूप में खड़े रहने के बाद 2 बजे आप यहाँ पर आओगे, ऑनलाइन बुक कराओगे, और वो भी ऑनलाइन बुक करवाओगे, वो भी जो है कंफर्म नहीं है, DST नंबर नहीं मिल पा रहा। हाँ, वो भी कंफर्म नहीं है कि वो ऑनलाइन बुक होगा कि नहीं होगा। आज देश में जो है वही स्थिति फिर से पैदा हो गई है। आप देखो आज जो है सिलेंडर के लिए एक समय नरेंद्र मोदी के समय जो है हम पैसों के लिए लाइन पे लगे रहते थे एटीएम में, आज वैसे जो है सिलेंडर को लेकर हम जो है लाइनों में लगे हुए हैं। और खासकर जो बुजुर्ग हैं, जो मान लीजिए जिनकी फैमिली कोटद्वार में नहीं रहती है, जिनके बेटे बेटी कोटद्वार में नहीं रहते हैं, उन बुजुर्गों की हालत क्या होगी? यहाँ पर सिलेंडर भी ला रहे हैं और घंटों जो है लाइन पे भी लग रहे हैं और फिर भी उनको जो है सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। ये बहुत खराब स्थिति हो गई कोटद्वार की। पूरा देश आज एक ही शब्द कह रहा है कि नरेंद्र कहाँ है हमारा सरेंडर। जी, तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ बुजुर्ग और गए। बताइए, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे सिलेंडर की लाइन के लिए आप भी आए थे, गैस बुक आपके जेब में साफ सुथरी देखी जा सकती है। भैया मेरे पास गैस बुक है और इसमें इन्होंने कहा था केवाईसी कराओ, मैंने केवाईसी कराई है। पहले नंबर मेरा एक ही था, पहले टाइम पे एक ही फोन हुआ करता था घर में, अभी मिसेज के पास फोन नंबर दूसरा आया है, तो ये फोन पिक ही नहीं हो रहा है, तो हमारी बुकिंग ही नहीं हो रही, गैस कहाँ से मिलेगी? काफी तकलीफ में इस टाइम पे आम जनता, ना सिर्फ कोटद्वार की बल्कि पूरे देश भर की। यार आप कब से आए थे सिलेंडर के लिए? मैं तो 3 दिन से आ रहा हूँ बराबर, ये बुक ही नहीं हो रहा, तो सिलेंडर कहाँ से मिलेगा? मेन चीज तो ये है। इससे पूर्व में आराम से हो जाता था बुक, पहले आराम से मिलता था, हम लोग बुक कराते थे, यहाँ सिलेंडर मिलता था। काफी तकलीफ में आजकल आम जनता देखने को मिले। जिस प्रकार से सिलेंडरों में लाइन लगी, तो जो माता बहने मैं देख रहा हूँ 8 बजे से आ रहे हैं, वो अंकल जी 9 बजे से आ रहे हैं। इंसान अपना काम काज छोड़ के सिलेंडर की लाइनों में लगेगा, कितना उचित लग रहा है? नहीं, क्योंकि ऐसे है, ये आम आदमी की जरूरत है ना। आप ये देखिए, बच्चा है, बुजुर्ग है, बुढ़ा है, कोई भी है, सबको गैस चाहिए। बगैर खाने के तो उसका काम चलेगा नहीं, कैसे करेगा बताइए? कहाँ से आए थे आप? मैं तो यही नजीबाद रोड से। नजीबाद रोड से आए आप। लेकिन जो लोग आप देखेंगे वो अंकल सिद्धबली से आए हैं, वो कुछ लोग कहीं पौड़िया से आए हैं, तो दूर दूर से भी आ रहे हैं। काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और तकलीफ हो ही रही है गैस की, तो आपको पता है, वैसे प्रॉब्लम तो है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। गैस बुक तो होनी चाहिए, आपको 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, तीसरे दिन तो मिले। वो चीज शॉर्टेज देखने को मिले, साफ सुथरी शॉर्टेज देखने को मिली। शॉर्टेज बहुत ज्यादा है कोटद्वार के अंदर में, बहुत ज्यादा शॉर्टेज। तो हमारे बीच में देखो कुछ लोग और आए हैं, कुछ नए लोग भी आए हैं सिलेंडर को लेकर के, और काफी ज्यादा तकलीफ में यहाँ पे लोग आपको देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से लाइनें लगी हुई हैं, नए नए लोग आ रहे हैं और बुजुर्ग लोगों की संख्या यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी। किस प्रकार से अंकल जी बताओ, सिलेंडर लेने आए आप? हम सिलेंडर लेने आए। कहाँ से आए हैं आप? यहाँ सिंहपुर में रहते हैं, पास में रहते हैं। तो ये बताओ, जिस प्रकार से आप सिलेंडर लेने आए हो, लेकिन सिलेंडर की गाड़ी भी नहीं है यहाँ पे, तो कितनी तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो है ही, पूरे सभी लोगों को तकलीफ है। जिस प्रकार से बुजुर्ग भी है, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कहते हैं कि बुजुर्गों के लिए तो एक अलग से लाइन लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पे तो सिलेंडर की गाड़ी नहीं है, लाइन क्या लगाओगे आप? कुछ लोग 8 बजे से आ रहे हैं, कुछ लोग 9 बजे से आ रहे हैं, कोई लोग 12 बजे से। तो कितनी तकलीफ है ये? बहुत ज्यादा, ये तो है ही है तकलीफ, तो इसका तो वर्णन नहीं कर सकते कितनी तकलीफ है। इससे ज्यादा तकलीफ होना भी बुजुर्गों के लिए मुश्किल है। हम पूर्व में देखा करते थे किस प्रकार से लोग लाइन पे लगा करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय में ये सब चीजें हमने छोड़ दी थी। घरों में सिलेंडर होम डिलीवर हो रहा था, इस टाइम पे तो होम डिलीवरी बहुत बड़ी बात हो गई, लगता है कि नहीं हो पाएगी। नहीं हो रही है इस समय, तो बिल्कुल यहाँ आकर के नहीं मिल रही है ऑफिस में, तो घर में देने का तो सवाल ही नहीं, घर में देने का सवाल ही होता है। कुछ युवा भी है, क्या कहेंगे आप? हम यही कह रहे हैं कि जनता परेशान हो रही है और गैस की सुविधा नहीं हो पा रही है। अब हम रोज डेली यहाँ पर आ रहे हैं, तो आज वो बोलते हैं 2 बजे, फिर बोलते हैं सुबह 9 बजे। इस तरह से अपने घर का काम छोड़ के हम यहाँ घरेलू गैस के लिए आए हैं, हमें पर्याप्त नहीं हो पा रही है। आज भी हम फिर खाली हाथ जा रहे हैं, फिर सुबह 9 बजे बुलाया है, अब फिर सुबह फिर क्या? यहाँ पे एक युवा अपना सिलेंडर लाइन से हटा रहे हैं। ये भाई क्यों लाइन से हटा रहे हैं सिलेंडर? भाई सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, तो जनता को इसमें परेशानी हो रही है। सुबह से लाइन पे लग रखे हैं। कितने बजे से आए थे आप यहाँ पे? सुबह 10 बजे से खड़े हो रखे हैं। तकलीफ तो बहुत हो रही है भैया, ये रोज जिंदगी का वो है, इसमें घर गृहस्थी में ये होती है दिक्कत इसमें। कहाँ से आए थे आप? मैं तो यहीं पे से, इधर बालासोर से आ रखे हैं हम। बालासोर से आए, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, तभी भी आए आप? ये से
तो आप देखेंगे बुजुर्ग लोग लाइन में लगे हैं, उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और घर का कामकाज कैसे करेंगी महिलाएं अगर वो सिलेंडर की लाइन में लगी रहेंगी। महिलाओं को और काम भी होता है घर में, आप देखेंगे खाना बनाना है, घर की सफाई है, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, होम बोर्ड चल रहे हैं, तो कैसे करेगा बच्चा। तो वही तो बहुत दिक्कत हो रही इसमें। बोर्ड के एग्जाम है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी के पेपर आ रहे हैं नजदीक, तो फिर वो कैसे में करेगा, इसमें यही दिक्कत हो रही है घर में। पे आम जनता है और मेरा मानना ये है कि किसी भी अधिकारी की बाइट से ज्यादा इम्पोर्टेंट आम जनता है, क्योंकि उन अधिकारी को रखा इसलिए गया है कि वो आम जनता की परेशानियों को सही करें। तो क्या नाम है आपका। जी मैं कल्पना मंजेड़ा जी। और मैं भी यहाँ से 5 दिन से लगातार आ रही हूँ, जो कि मुझे बोला गया कि वहाँ पे लिखा भी है, कई लोग रूल्स फॉलो करते हैं, वहाँ पे लिखा है कि 2 बजे से 4 बजे आना है यहाँ पे। तो मैं कल भी आई तो मैंने नोट पढ़ा और मैं चली गई थी, तो मैं आज आई हूँ समथिंग 1:30 बज रहे होंगे। तो अब अंदर जाके पता चला कि 9 बुक हो गई हैं, 9 बजे से 12 बजे आप लोग आना। 9 बजे से 12 बजे के बीच सिलेंडर वितरण होंगे। हाँ, तो बोलने का बुकिंग होगी, वितरण का तो पता नहीं वितरण कब तक होते हैं, बुकिंग होगी। और मैंने गैस बुक करवाई थी 27 फरवरी को, तो उनका कोई मैसेज मेरे पास मैसेज आया है, अगर मैं दिखाना चाहती हूँ इसमें भी कि मैसेज मेरे पास। अब क्या वो वहाँ से मैसेज भेजे, वो हमारी गलती नहीं है कि DOC और DSC क्या होता है, हमें नहीं पता। हमारे पास ये मैसेज आया, आप समझ सकते हैं। ये मैसेज आ गया था 3 मार्च को, एक मैसेज आ गया 27 फरवरी को। तो हमने तो सोचा हमारी गैस बुक हो गई है, नंबर नहीं होगा इसमें DOC लिखा है इसमें, तो हमें क्या पता ये कौन भेज रहा है, ये इन्हीं की तरफ से आ रहे हैं ना। तो बोलने के बाद हम इसको दिखाने आए, बोला ये गलत है, तो गलत भी यही कर रहे होंगे, सही भी यही कर रहे होंगे। और अभी तक जो नेता लोग छोटे छोटे पार्टीज करवाते, छोटी छोटी चीजों पे कि आज ये पार्टी आज वो पार्टी है, सभी लोग इकट्ठा हो जाए और हम जनता पूरी इकट्ठा होते हैं। आज क्यों नहीं कोई बोल रहा है इस बात पे कि सारी जनता परेशान हो रखी है। 27 मार्च से फरवरी से मेरे घर में गैस नहीं है ना। लकड़ियों का फिर वही दिन आ गया कि हम लकड़ियों में खाना बना रहे हैं। हम आगे विकास की ओर ना बढ़ करके पुनः उल्टा विकास, रिवर्स विकास हो रहा है, फिर वहीं पर आ गए हैं। तो अब क्यों नहीं कोई नेता बोलता है इस बात पे, क्यों सारी जनता परेशान है, अब क्यों नहीं कोई आ रहा है सामने। लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं बड़े बड़े जो पॉलिटिकल नेता हैं या फिर जितने हमारे अधिकारी वगैरह है, वो बोल रहे हैं सिलेंडर की कमियां नहीं है। मतलब ऐसे ही अगर आप किसी से बाइट लेने जाओगे अधिकारी से, आप पूछ लोगे कि कमी है सिलेंडर की, तो बोले नहीं है। लेकिन अगर सिलेंडर की कमियां नहीं है तो यहाँ पे सिलेंडर की लाइन क्यों लगी है, मेरे को ये बताइए। जी कमी है, मैं कहता रही हूँ 27 तारीख से मेरे घर में गैस नहीं है, फरवरी से आप समझ सकते हैं, आज 13 तारीख हो गई है। तो कमी क्यों नहीं है, कमी परेशानी तो हमें हो रही है ना, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, ये एडवांस में ही गैस रख के बैठे होंगे इसलिए कोई परेशानी नहीं है। तो इनको भी संज्ञान में लेना चाहिए और बोलना भी चाहिए अब, है ना। हमारे भी राम कटौती की वजह से, जिस प्रकार से अभी तक मैंने सुना है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिलेंडर की वजह से कमियां नहीं है। अगर सिलेंडर की कमियां नहीं है तो क्या कारण है कि यहाँ पे जो है सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ कोटद्वार के जितने भी लोकल नेता हैं उनके घरों में सिलेंडर पहुंच जा रहा होगा 100%, चाहे वो भाजपा के होंगे चाहे वो कांग्रेस के होंगे। वाली बात फिर से आ गई कि तकलीफ होगी तो आम नागरिक को ही तकलीफ होगी। और खासकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बुजुर्ग और सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ पर जो है खड़ी हैं। और जो आप देखेंगे जितने भी अगर कोटद्वार के आप नेता देखोगे, सब घर में और उनके घरों में जो है सिलेंडर पहुंच रहा है, सीधा पहुंच रहा है। तो ये भाई बड़ी विडंबना है और देश में दिक्कत है। और खासकर आप देखो ना, बुजुर्ग लाइन में खड़े हैं, सुबह से लगे हैं। एक अभी दीदी ने दिखाया कि भाई 5 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग हो गई थी उसकी, जब वो यहाँ पर आई तो कह रहे नहीं हमने नहीं किया, जबकि साफ लिखा है कि इंडियन गैस। और नाम तो राजीव कुमार है। कहाँ से आए आप? मैं कोटद्वार यहीं से हूँ, यही उपभोक्ता हूँ मैं। उपभोक्ता है तो उपभोक्ता परेशान है, लेकिन जैसे कि राम भाई बोले थे, आप भी बोल रहे थे कि जो बड़े नेता हैं उनको तो परेशानी नहीं है। उनको परेशानी क्यों होगी, उनके घर पहुंच ही रहा ना सिलेंडर। आम जनता परेशान हो रही है, सुबह से लाइन में लगे 5 बजे लाइन में लगे रहे, सिलेंडर लेके खाली घर चले जाएंगे। 3 दिन से ये परेशानी हो रही है। तो आदमी को इनको समझना चाहिए, प्रशासन को समझना चाहिए, उनको प्रतिनिधियां बैठे उनकी निगरानी में बैठना चाहिए, कितने सिलेंडर आ रहे हैं, कितने बैठ रहे हैं, गिनती होनी चाहिए उनकी निगरानी में। फालतू की बात करके क्या फायदा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर जाऊंगा, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। सर ये बताइए, जिस प्रकार से आजकल सिलेंडर को लेकर के एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है, सिलेंडर की भीड़ लगी है, तो क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर आप? वैसे सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है, जिस हिसाब से डिमांड एजेंसी द्वारा दी जा रही है उस हिसाब से उनको प्राप्त हो रही है। और ये कोई ऐसा पैनिक अभी तक कोई मामला आया नहीं है। और जो बुकिंग है वो बुकिंग हमने उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुपालन में हमने मैनुअल भी करा दी है, जिस कारण थोड़ा एजेंसियों में बुकिंग के कारण भी थोड़ा भीड़ लग रही थी, तो अब वो भीड़ खत्म हो रही है। जिस प्रकार का सर्वे करने गए होंगे, आपने देखने गए होंगे कि सर्वे के कार्य कर रहे, तो उसको आपने जब देखा आंखा तो क्या महसूस किया?
हमने यही महसूस करा कि वो बुकिंग के कारण ही ये लोग बुकिंग कराने ऑनलाइन बुकिंग का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो इस कारण तो उनको उनको हमने मैनुअली रजिस्टर बनवा के उसमें ही बुकिंग के लिए बोल दिया, वो चल देगी। जिस प्रकार से हमारी टीम ने गई थी एक एजेंसी पे जाने के बाद लोगों ने बताया कि 26 तारीख से या फिर मार्च में भी बुकिंग हुई, उन्होंने सिलेंडर नहीं मिल पाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि लोगों को इस प्रकार की तकलीफ 2-3 दिन से जा रहे हैं? नहीं, तो वो संबंधित एजेंसी से अभी पता करा, तो संबंधित एजेंसी वाले ने बताया कि हमने 8 तारीख तक की 7-8 तारीख तक की जो बुकिंग है उसको हम दे रहे हैं, ऐसा कोई इस सिचुएशन में। यार लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, जो अभी लोग गैस में भीड़ लग रही है, इस पे क्या संदेश देगा जनता को? जनता को मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि आप परेशान ना होइए, गैस सुचारू रूप से आ रही है। आप जो जिनकी बुकिंग है वो 25 दिन बाद उसको गैस प्राप्त होगी, मिलने के 25 दिन बाद गैस बुकिंग होने के बाद, और आप मैनुअल बुकिंग भी करा सकते हैं, कोई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सुचारू रूप से गैस मिलती रहेगी।